ये 2 चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और साथी दल 100 का आंकड़ा पार करके बहुत आगे निकल चुके हैं और हम निश्चित रूप से एनडीए 400 पार करने जा रही है। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। पर विपक्ष का कहना है कि बीजेपी के वोटर नहीं निकल रहे हैं। अब विपक्ष से क्या अपेक्षा करते हैं? विपक्ष ऐसा कहेगा कि हम हारने का चुनाव लड़ रहे हैं। मैं जमीन पर लोगों के बीच में रहने वाला व्यक्ति हूं। मैं आपको बताता हूं, बीजेपी का समर्थक, एनडीए का समर्थक, मोदी जी का समर्थक एक एक वोटर जुनून के साथ पोलिंग कर रहा है। उदासीनता है तो इंडिया अलायंस के खेमे में है और शायद, मैंने कोई ऐसा विश्लेषण नहीं किया है, परंतु शायद ये उदासीनता जो थोड़ी बहुत दिखाई पड़ती है उसी का कारण वो ही होगा। ये जो बात है कि वोटिंग कम, परसेंटेज कम हुई, एक वजह ये भी हो सकती है, ये जो नारा लगा 400 पार, मतलब, और जो कहते हैं कि भाई आएगा तो मोदी ही, तो लोगों को लगा कि अगर मोदी ही आएगा, इसी वजह तो नहीं है कि उदासीन हो गया वोटर। जरा भी नहीं है। मोदी को वोट देने वाला हर व्यक्ति, मोदी के साथ जुड़ा हुआ हर व्यक्ति, भाजपा के साथ जुड़ा हुआ हर व्यक्ति देश के लोकतंत्र के इस यज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए तैयार है। मेरी बात याद रखना दिबांग जी, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के समर्थक अपना पूरा वोटिंग कर रहे हैं। उदासीनता कहाँ है, ये जब नतीजे आएंगे तब मालूम पड़ेगा। एक बात ये देखी जा रही है कि मुद्दा विहीन एक तरह से चुनाव है, यानी कोई बड़ा एक थीम नहीं है इसकी। जैसे आप देखिए 2014 में था अच्छे दिन आने वाले हैं, 2019 की बात करें तो ये थगे घर में घुस के मारेंगे। इस बार कोई ऐसी बात नहीं निकल के आ रही है चुनाव में अब तक। नहीं, मीडिया की दृष्टि से नहीं हो सकता, देश की दृष्टि से बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़े मुद्दे भी हैं। इस 10 साल के अंदर हमने देश के 80 करोड़ लोगों के जीवन में बहुत परिवर्तन लाया है। गरीबी से, बेइंतहा गरीबी से जीने वाले सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। लगभग 10 करोड़ से ऊपर एवरेज, कहीं 14 करोड़, कहीं 12 करोड़, कहीं 13 करोड़ हमने गरीबों के घर में गैस दिए हैं, पीने का पानी दिया है, टॉयलेट दिया है, घर ही दे दिए हैं, 5 लाख तक का बीमा दिया है। कई करोड़ लोगों को, लगभग 60 करोड़ से ज्यादा लोगों को हमने प्रति माह, प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। सबको कोरोना के टीके लगे हैं। ढेर सारे लोग, 80 करोड़ लोग जो अपने आप को ये पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से कट ऑफ पाते थे, वो आज आशा के साथ ये चुनाव प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं कि ये चुनाव प्रक्रिया से ही मेरा भला होगा। मैं मानता हूं ये बहुत बड़ा मुद्दा है। देश का अर्थतंत्र आज पटरी पर चढ़ा हुआ है। 11वें नंबर पर 10 साल तक मेंटेन किया था जो अटल जी छोड़ कर गए थे। अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री उसको वहीं का वहीं रखकर चले गए। नरेंद्र भाई ने 10 साल में 5वें नंबर पर लाया है। और मैं दिबांग जी आपकी चैनल पर देश की जनता को एक गारंटी मोदी की बताना चाहता हूं, तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री देश की जनता बना दें, हम संसार का 3रे नंबर का अर्थतंत्र बनेंगे। इसके साथ देश सुरक्षित हुआ है। आतंकवाद पर आज पूर्णतया काबू पा लिया गया है। नक्सलवाद समाप्ति के कगार पर है। इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी कंप्लीट कंट्रोल में है। महिलाओं की सुरक्षा बहुत सुधरी है। ये सारे कोई मुद्दे ही नहीं है क्या? बहुत बड़े मुद्दे हैं भैया, और इसको ही देश की जनता एक्सटेंड करना चाहती है। और ये सारा जो चमत्कार है ये पूर्ण बहुमत की स्थिर सरकार के कारण हुआ है। 2 बार मोदी जी को पूर्ण बहुमत मिला, एक स्थिरता आई राजनीति में। 30 साल की मिली-जुली सरकारों से देश को मुक्ति मिली, एक निर्णायक नेतृत्व मिला जिसने पॉलिसियां भी बनाई, पॉलिसियां इंप्लीमेंट भी करी और परिणाम भी प्राप्त किया। इसके कारण आज पूरे देश में हौसला बढ़ा है। 130 करोड़ लोग ये संकल्प लेकर बैठे हैं कि 2047 में विकसित भारत हम निश्चित रूप से देखेंगे
और हम दुनिया के सर्वोच्च स्थान पर पहुंच सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। किसी भी नेता के लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या होता है? अपने देश की जनता का सामूहिक आत्मविश्वास जागृत करना। और नरेंद्र मोदी जी ने 130 करोड़ लोगों के सामूहिक आत्मविश्वास को जागृत करने में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की है। मैं मानता हूं जनता चुनाव के दिन का राह देखकर बैठी है। डिब्बे खुलने दीजिए, एक तरफा एनडीए के पक्ष में वोटिंग।